प्रोस्टेट कैंसर, खामोश बीमारी लेकिन जानलेवा। क्या आपको पता है कि यहाँ पर कश्मीर में लगभग 38 नए कैंसर केसेस रोज़ रिपोर्ट होते हैं? और क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 5 सालों में यहाँ पर 67,000 कैंसर केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं। हम पर्टिकुलरली बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, तो प्रोस्टेट आज मर्दों में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है? प्रोस्टेट दरअसल ग्लैंड एक है जो कि मर्दों में होता है और ये ब्लैडर के नीचे होता है। अगर ये ग्लैंड विदाउट एनी कंट्रोल ज़्यादा सेल्स रिलीज करता है तो वो कैंसर बन जाता है। अब एक अहम सवाल आता है कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का नेचर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बीमारी के पहले तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ता है तो पेल्विक पेन या यूरिनरी प्रॉब्लम्स या पेशाब का बार बार आना इसके सिम्टम्स होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा मसला यानी प्रोस्टेट कैंसर का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इसका डायग्नोज तब होता है जब ये एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच गया होता है, यानी कि 4th स्टेज पर जब पहुंचा हुआ होता है और फैल चुका होता है। उसके बाद तब इसको रिकवर करना और इसकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ टेस्ट्स आते हैं जो कि डायग्नोज करते हैं कि प्रोस्टेट कहाँ पहुंचा है, क्या इंसान में ये कैंसर है या नहीं है। और वो टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है PSA टेस्ट यानी कि ब्लड टेस्ट। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, अगर एक इंसान अल्ट्रासाउंड करे उससे भी पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। MRI अगर इंसान करे उससे भी पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। या बायोप्सी अगर इंसान करे उससे भी पता चलता है कि प्रोस्टेट है या नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इस बीमारी को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन के जरिए इस ग्लैंड को ही बाहर निकालना। ये इसका सबसे पहला इलाज है। इसका दूसरा इलाज है रेडिएशन थेरेपी, यानी जो भी रेडिएशन थेरेपी करे उससे हम प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, या हार्मोन थेरेपी जिसकी हम बात करें उससे भी हम प्रोस्टेट पे जो है इसका इलाज हम कर सकते हैं। अब प्रिकॉशंस, क्या कुछ इंसान प्रिकॉशंस ले सकता है जिससे ये प्रोस्टेट जो है या जो भी पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स है वो कैसे इस पे कंट्रोल करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हेल्दी डाइट, यानी कि हमें सब्जी फल वगैरह खाने हैं, हमें जंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम स्पेशली बात करें यंगस्टर्स की, हम देखते हैं कि यंगस्टर्स आज ज़्यादा मुलव्वस है जंक खाने में, और जो भी ये पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कहा गया है, डॉक्टर बार बार ताकीद करते हैं कि आप हेल्दी डाइट करें। आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जिससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़े। दूसरी जो चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज ना कि सिर्फ इस बीमारी का इलाज है, बल्कि अगर हम दूसरी बीमारियों की भी बात करें वहाँ पर भी एक्सरसाइज से हम उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर ताकीद करते हैं या एडवाइस करते हैं कि रोज़ाना आप 1, 2 या 3 घंटे की वॉक करें। अगर वॉक नहीं, कम से कम आप जिम जाए, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिससे हम इस प्रोस्टेट पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। अगर हमने स्मोकिंग की या हमने स्मोकिंग पे कंट्रोल नहीं किया, ये बीमारी हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। और उसके बाद वेट को कंट्रोल करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट सही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा मोटे हो रहे हो, तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप पतले हो रहे हो, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसी चीज़ों से हम इस प्रोस्टेट कैंसर का जो है वो इलाज कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब इंसान 50 ईयर्स की एज तक पहुंचता है, उन इंसानों को जो है रेगुलर चेकअप के लिए उनको जाना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि 80% कैंसर जो है वो यहाँ पर लाइफस्टाइल की वजह से होता है या एनवायरनमेंट की वजह से होता है। लाइफस्टाइल यानी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप लंच में क्या लेते हैं, आप डिनर में क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, ये सब इस पे डिपेंड करता है। और अगर आपका साइकिल बिगड़ा हुआ है तो ये कैंसर बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं।
उसके बाद एक फाइनल मैसेज जो मैं आप तक पहुंचाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये डिज़ीज़ साइलेंट है लेकिन जानलेवा है। अगर टाइम पर आपका इलाज और अवेयरनेस नहीं हुई तो ये आपकी जान भी ले सकता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड।